क्यों जश्न मना रहे हैं यहाँ? आप जाइए ना, आपको तो कोई रोका नहीं है। क्यों जश्न मना रही है कांग्रेस यहाँ बैठकर? भारत का तो जो स्टैंड था उसने क्लियर कर दिया। हमने बहुत देख लिया ये कर कर कि वसुधैव कुटुंबकम का नारा देकर, वसुधैव कुटुंबकम की जितनी भी कवायतें होती है सारा डिस्पेंस कर कर, उसके बावजूद भी आज कल जो है तुर्की में फंड्स भी दिए, इमरजेंसी फंड्स दिए, उसको रिहैबिलिटेशन किया, फिर भी जो है आज वही तुर्की हमारे खिलाफ जो है पाकिस्तान के साथ खड़ा होकर हमें मार रहा है, ड्रोन दे रहा है, सारी मिसाइल्स दे रहा है और ऑल डैट। तो स्वरा भास्कर, उनके गैंग, इंडी अलायंस, ये अखिलेश एंड ममता एंड कांग्रेस के जितने भी गैंग हैं, आपको अच्छी तरह से दुनिया को समझ में आ गया है और भारत को भी अब धीरे धीरे सब समझ में आ रहा है। पहले अब वो मुखालिसे में नहीं है लोग। बांग्लादेश में इतने बड़े पैमाने पर मंदिरों को तोड़ा गया, कहाँ थी स्वरा भास्कर? इतने बड़े पैमाने पर वहाँ हत्याएं हो रही है, लूट हो रहा है, हिंदुओं के साथ बलात्कार हो रहा है, तब कहाँ थी स्वरा भास्कर? तो हमें लगता है कि स्वरा भास्कर को जो है भारत को छोड़ देना चाहिए और उसको फिलिस्तीन जाना चाहिए या फिर गाजा पट्टी में रहना चाहिए या फिर जो उसको जो है वहाँ रहना चाहिए, क्या नाम है, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जाकर शरण लेना चाहिए। ये इसके लिए जगह नहीं है। भारत इज डिनाइंग यू एंड आस्किंग यू, रिक्वेस्टिंग यू टू किक ऑफ फ्रॉम हियर योरसेल्फ। देश में आग लगाना चाहती है स्वरा भास्कर, और क्या साबित करेंगे? ये लोग एजेंट हैं, देशद्रोही हैं। भारत सरकार से मैं निवेदन करता हूं, स्वरा भास्कर का जो इंटेंशन है वो इमीडिएटली इसको जो अरेस्ट कीजिए और जेल के अंदर सेंटेंस कीजिए। सिंह राठौड़ भी उसी एजेंट की गिरोह की एक मेंबर है कि ये बड़ी सभा होने जा रही है। मैं आपको गारंटी के साथ दे रहा हूँ ऐसी कोई सभा नहीं होगी। इजराइल फिलिस्तीन की जंग को लेकर यूएनजीए में भारत ने वोट देने से दूरी बना ली है, पर जहां एक तरफ भारत सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है वहीं दूसरी तरफ भारत में ही बैठी भारत में विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भारत सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। प्रियंका वाड्रा से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि एक तरफ फिलिस्तीन में लोगों को मारा जा रहा है और हम यहाँ पर जश्न मना रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ क्यों जश्न मना रहे हैं यहाँ? आप जाइए ना, आपको तो कोई रोका नहीं है। क्यों जश्न मना रही है कांग्रेस यहाँ बैठकर? भारत का तो जो स्टैंड था उसने क्लियर कर दिया। ठीक है, हमको जहाँ जो लोग हितकारी हैं, हमारे हित की सोचते हैं, हमारे साथ खड़े रहते हैं, हमारे मुसीबत में हम उनके साथ खड़े रहेंगे, उनकी बात करेंगे, उनके साथ चलेंगे। ठीक है, हमने बहुत देख लिया ये कर कर कि वसुधैव कुटुंबकम का नारा देकर, वसुधैव कुटुंबकम की जितनी भी कवायतें होती है सारा डिस्पेंस कर कर, उसके बावजूद भी आज कल जो है तुर्की में जो हुआ घटना, विशाल जो वहाँ पर ये आया, डिवास्टेशन आया, तो उसके बाद सबसे पहला भारत था जो आगे जाकर जो है इतनी सारी संपत्ति और NRDRC एंड सारे लोगों को ले जाकर जो है वहाँ रेस्क्यू किया और सारे जो है फंड्स भी दिए, इमरजेंसी फंड्स दिए, उसको रिहैबिलिटेशन किया, फिर भी जो है आज वही तुर्की हमारे खिलाफ जो है पाकिस्तान के साथ खड़ा होकर हमें मार रहा है, ड्रोन दे रहा है, सारी मिसाइल्स दे रहा है और ऑल डैट। तो क्या हम ये नहीं समझें कि जो दुश्मन देश है उनके दिमाग में घुसा है कि भारत जो है हिंदू डोमिनेटेड कंट्री है, इसलिए मेरा दुश्मन है। उनके दिमाग में तो ये नहीं है ना कि भारत हमें मदद किया तो चलो हम भी समय आने पर भी विपत्ति में जो है हम भारत को मदद करेंगे। तो जब हम समझ गए हैं तो पहले हम अपने देश की जनता के स्वाभिमान की न रक्षा करेंगे कि ये कांग्रेसियों के जो है साथ मिलकर हम ऐसे लोगों के दुश्मनों को रोज़ दूध पिलाएंगे, जहरीले दुश्मनों को, सांपों को रोज़ दूध पिलाएंगे। इसीलिए भारत का स्टैंड बहुत दिनों के बाद क्लियर हुआ है। ये नेहरू का भारत नहीं है, इंदिरा का भारत नहीं है, राजीव गांधी का भारत नहीं है, और ना ही तो है राहुल गांधी खुद भारतीय नहीं है, और ना ही जो सोनिया और प्रियंका ये लोग भारतीय नहीं है। कारण क्या कि इनका पासपोर्ट पहले चेक कीजिए। ये तो सबसे पहले हमारे जितने भी दुश्मन देश हैं सबके साथ अलायंस बनाए हुए हैं, सबके साथ एग्रीमेंट किए हैं कि भारत को टुकड़े 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 के में बांटना है। और भारत के जो सबसे बड़ा दुश्मन जो अमेरिका में बैठा हुआ है जॉर्ज सोरोस, उनके साथ ये सारे गैंग अलायंस किए हुए हैं। 6 बिलियन 6 बिलियन
इलेक्शन के दौरान भेजा गया डॉलर्स 6 बिलियन, अगर आप इसको यहाँ पर अगर उतार दीजिए इस पार्क में तो पूरा पार्क रुपये से डॉलर से भर जाएगा। उतना पैसा इन लोगों को भेजा गया टू डिस्टेबलाइज हिंदूज, द हिंदू वोट्स एंड मोदी कभी जीत कर नहीं आया। मोदी की पार्टी को टुकड़े टुकड़े ख़त्म करो। पूरा बॉलीवुड को इस्तेमाल किया गया, पूरा लिटरेचर को इस्तेमाल किया गया, पूरा मीडिया को इस्तेमाल किया गया, पूरा जो है जितने भी मैंने आपको क्या कहा जाए, जो बूथ कैप्चर से लेकर ब्यूरोक्रेसी से लेकर हर चीज़ को इस्तेमाल इन लोगों ने किया, खरीदा। लेकिन ये तो भगवान का शुक्र है कि मोदी जी को साक्षात परम ब्रह्म का आशीर्वाद है कि उनको कोई नहीं हरा सका। पर इसी के साथ साथ जहां एक तरफ भारत ने यूएन में अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, पर मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि इस सरकार के आने के बाद विदेश नीति लगातार बदल रही है। बदलेगी, क्यों नहीं बदलेगी? भारत को सुरक्षित रखने के लिए, सबल रखने के लिए, प्रबल रखने के लिए हमें जहां ज़रूरत होगी सरकार हम चलाते हैं। मोदी जी सरकार चला रहे हैं, एनडीए सरकार चला रही है, तो बदलेगी। जो सरकार और देश के हित में होगा, जो यहाँ की जनता के हित में होगा, कि उसके स्वाभिमान की रक्षा के लिए बदलेगी। क्यों नहीं बदलेगी? तुम जो है गलत गलत कानून बना कर रखे हो, गलत गलत फॉरेन पॉलिसी बना कर रखे हो, जिससे देश का नुकसान हो रहा था, तो बड़ा अच्छा था। देश में जो है जहाँ भी अटैक होता था कांग्रेस कालीन सरकार में, कभी भी कोई जवाब दिया जाता था? चाइना ने इतना ज़्यादा जो है हम लोग का लैंड को एक्वायर कर लिया, और चाइना को और ज़्यादा जो है नेहरू ने दे दिया, ये कहकर कि भाई इसकी ज़रूरत क्या है, यहाँ तो एक घास का टुकड़ा नहीं होता है। तो क्या तेरे सर पर जो बाल नहीं है? उसमें पार्लियामेंट में बहस हुआ था, तो पार्लियामेंट में मिस्टर लोहिया ने, जो वहाँ अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने कहा था कि नेहरू जी आपके सर पर भी एक बाल नहीं है, तो क्या आप सर को चाइना को दे दोगे? तो सब नेहरू का मुंह इतना हो गया था। वही वजह है कि जितने भी डिफेक्टिव जो कांग्रेस ने कानून बनाकर फॉरेन पॉलिसी रखे हैं, ताकि भारत को नष्ट भ्रष्ट और टुकड़े टुकड़े करने के लिए ये आज का ये इसका संधि नहीं है। चाइना से भी इनका संधि है, पाकिस्तान से भी संधि है, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, जितने भी दुश्मन देश हैं उनके साथ ले जाओ जी, ले जाओ जी, ले जाओ। तुम भी थोड़ा ले लो ज़मीन, तुम भी थोड़ा ये ले लो, तुम भी तेरा पैसा। अपना यूएनजीए में स्टैंड क्लियर कर दिया है, उसके बावजूद भी भारत में बैठे कुछ लोग कभी टाटा के ब्रांड यानी कि टाटा के ब्रांड का बहिष्कार करते हैं और कहते हैं कि ये तो इजराइल के लिए पैसा दे रहा है, इसीलिए हम इसका बहिष्कार करेंगे। भारत में ही कई प्रोडक्ट का तमाम लोग सड़कों पर निकलकर बहिष्कार करते हैं। और इसी के साथ समाजवादी पार्टी में जिनके पति हैं यानी कि स्वरा भास्कर आज मुंबई के आज़ाद मैदान में एक बड़ी यात्रा निकालने की बात कह रही हैं, एक बड़ा प्रोग्राम करने की बात कह रही हैं, वो भी फिलिस्तीन के समर्थन में, और कह रही हैं कि आओ मुंबई वालों फिलिस्तीन के समर्थन में आकर मिलकर मार्च निकालें। वही आज़ाद मैदान है जिसमें वो समर्थन की निकालने की कर रही हैं, जहाँ पर बड़े बड़े सैनिक, हमारे सेनानियों का जो है स्टैच्यू लगा हुआ था ना, तो उस स्टैच्यू को वही जो है भास्करा लेड जो ग्रुप हैं उन्होंने वहाँ पर मार मार कर तोड़ दिया। उसके लिए तो एक भी आवाज़ नहीं उठाई वो। हाँ, और आज की तारीख में देश विरोधी जितने भी एलिमेंट्स हैं भारत में, उनको वो आगाह की है, उनको वो जो है बुला रही है, एकजुट हो जाओ और भारत को खंडित विखंडित करने के लिए एकजुट हो, और जो दुश्मन देश जो भारत के हैं उनके साथ मिलकर यहाँ पर असेंबली करो, यहाँ पर आवाज़ उठाओ। तो स्वरा भास्कर, उनके गैंग, इंडिया अलायंस, ये अखिलेश एंड ममता एंड कांग्रेस के जितने भी गैंग हैं, आपको अच्छी तरह से दुनिया को समझ में आ गया है, और भारत को भी अब धीरे धीरे सब समझ में आ रहा है। पहले अब वो मुखालिसे में नहीं है, लोग सब धीरे धीरे समझ रहे हैं जो भारत को बचाने वाला एक ही पार्टी है, एनडीए, अदरवाइज बाकी सभी जो है ये भारत के विरोध में काम कर रहे हैं, विदेशों से पैसा लेकर काम कर रहे हैं। तो स्वरा भास्कर का नियति सब कुछ जो है क्लियर। कई मुद्दे हैं तब तो स्वरा भास्कर नहीं बोलती हैं, चाहे अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हो जाता है, पहलगाम में लोगों को मार दिया जाता है, बांग्लादेश में हिंदुओं को मार दिया जाता है। आप देखिए ना, मुर्शिदाबाद में जो है कितनी बड़ी घटना हो गई, कितनी बड़ी घर में घुसकर बांग्लादेशी और जो भारत के जो है
वर्ग के लोग जो हैं वो घुस घुस कर औरतों को खींच खींच कर लाए, घर में आग लगा दिया, रेप किया, उनके कारोबार को, हिंदुओं के कारोबार को लूट लिया। तब कहाँ थी स्वरा भास्कर? और उसके बाद जो है बांग्लादेश में इतने बड़े पैमाने पर मंदिरों को तोड़ा गया कि ये लोग बुत प्रस्थित नहीं चलने देंगे, तो उसके बाद वो कहाँ थी स्वरा भास्कर? इतने बड़े पैमाने पर वहाँ हत्याएं हो रही है, लूट हो रहा है, हिंदुओं के साथ बलात्कार हो रहा है, तब कहाँ थी स्वरा भास्कर? तो हमें लगता है कि स्वरा भास्कर को जो है भारत को छोड़ देना चाहिए और उसको फिलिस्तीन जाना चाहिए, या फिर गाजा पट्टी में रहना चाहिए, या फिर जो उसको जो है वहाँ रहना चाहिए, क्या नाम है, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जाकर शरण लेना चाहिए। ये इसके लिए जगह नहीं है। भारत इज डिनाइंग यू एंड आस्किंग यू, रिक्वेस्टिंग यू टू किक ऑफ फ्रॉम हियर योरसेल्फ। स्वरा भास्कर, वी डोंट नीड यू हियर, यू आर ए treacher, you are a देशद्रोही, you leave this place immediately। इससे पहले भी जब भारत सरकार के द्वारा कई कानून लाए जाते हैं तभी स्वरा भास्कर उन्हीं तमाम कानूनों को लेकर मुसलमानों के खिलाफ बताती हैं, और आज जब यूएनजीए में खुद भारत सरकार ने स्टैंड क्लियर कर दिया है, तो क्या साबित करना चाहती हैं स्वरा भास्कर ये कहकर कि आओ मुंबई वासियों, फिलिस्तीन के साथ खड़े हो? देश में आग लगाना चाहती है स्वरा भास्कर, और क्या साबित करेंगे? ये लोग एजेंट हैं, देशद्रोही हैं, और जो है अमेरिका और जहाँ जहाँ जो लोग, जो देशद्रोही लोग बैठे हुए हैं, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, उन देशद्रोही लोगों का गैंग का ये वन ऑफ द सगुपा है, ये वन एजेंट है। ये तो यही बोलेगी कि किसी जिस तरह से रसिया को जो है टुकड़े टुकड़े गैंग में बांटा गया, इसी तरह के एजेंट को इस्तेमाल कर कर CIA ने किया था, उसी तरह जो है अब ये एजेंट बनकर घूम रही है। इसको तुरंत अरेस्ट करना चाहिए और इसको जेल के अंदर भेजना चाहिए, समझे ना। भारत सरकार से मैं निवेदन करता हूं, स्वरा भास्कर का जो इंटेंशन है वो इमीडिएटली इसको जो अरेस्ट कीजिए और जेल के अंदर सेंटेंस कीजिए, नहीं तो ये देश को विपरीत दिशा में, शी इज ट्राइंग टू गैल्वनाइज द एंटी नेशनल पीपुल्स, एंटी नेशनल फोर्सेस इन इंडिया, एंड दैट्स हाउ बहुत बड़ा एक घटना करने की साजिश में लगी हुई है। इसलिए इमीडिएटली बहुत सारे सेक्शंस हमारे बने हुए हैं देश हित में, जो ऐसे महिलाओं को या ऐसे किसी भी एजेंट को जिससे की भाषा बोली से, जिसके एक्ट से, एनेक्ट से लगे कि ये देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, देश के खिलाफ भी बोल रहे हैं या जमघट जमाने की प्रेरणा कर रहे हैं, तो ऐसे को जेल में तुरंत भेजना चाहिए। क्यों सरकार लेट कर रही है? सिर्फ स्वरा भास्कर ही नहीं बल्कि नेहा सिंह राठौर को लेकर भी लगातार सवाल। नेहा सिंह राठौर भी उसी एजेंट की गिरोह की एक मेंबर है। कल की तारीख में कर रही थी मेरे पास कितना 519 रुपया बचा हुआ है अकाउंट में, और रोज़ उनका ड्रेस देखिए तो 5,000, 20,000, 25,000 से कम का ड्रेस नहीं आता है, समझे। वो शूज स्टाइल, कल एक आम तोड़ रही थी, समझे, तो आम तोड़ रही थी। भैया तुम देहाती औरत हो, तो देहाती औरत तो बेचारी साड़ी एक 100 टके का साड़ी पहनती है और जाकर आम तोड़ती है। तू तो एकदम 5 स्टार वाली जो है वो सूट पहनकर और 5,000 का जूते पहनकर आम तोड़ रही हो। हाँ, तो इससे मतलब है तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आ रहा है, और लोगों को बना रही हो, बुड़बक बना रही हो बिहार में बैठकर। इतना बुड़बक नहीं है बिहारी अब, और सारा समाज और देश भारत का सब समझ रहा है कि तुम जो है प्लांटेड हो, तुम्हारे पास पैसा जो है पूरा जो है विरोधियों का आ रहा है, और वो पैसा जो है देश के मिजाज को गलत दिशा में ले जाने के लिए, भारत में गलत दिशा में एक सिस्टम बने पनपे और भारत में सिविल वार हो, उसके लिए तुम काम कर रही हो। आपस में लोग लड़े, आपस में लोग दे, और जो है मुस्लिम भाइयों को, ईसाई भाइयों को बहकावे में रखा जाए उनको। हाँ, एक सवाल और है स्वरा भास्कर को लेकर, जिस तरीके से वो आज़ाद मैदान में अपना प्रोग्राम यानी कि इस रैली को फिलिस्तीन के समर्थन में करने जा रही हैं, तो सर मेरा सवाल ये भी है कि जब 2012 में इसी आज़ाद मैदान में इस तरीके का प्रोग्राम रखा गया यानी कि रैली रखी गई, तब हुड़दंग जो हुआ तो उस समय पर केंद्र और राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, पर अब समय बदल चुका है, केंद्र और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो क्या लग रहा है अगर इस तरीके की कोशिश की किसी ने करने की तो क्या एक्शन लिया जाएगा? मैं तो कह रहा हूँ ये होगा ही नहीं। ये जो बात कर रही है ना आप कि ये बड़ी सभा होने जा रही है, मैं आपको गारंटी के साथ दे रहा हूँ ऐसी कोई सभा नहीं होगी।
पहले ही सरकार जो है सीजरलैंड लगा देगी और सब चीज़ सीज करके अरेस्ट होकर अंदर होगी, समझे ना। इसके सारे लोग जो हैं, अभी आईबी काम कर रही है, इंटेलिजेंस काम कर रहा है, इसके सारे लोग अरेस्ट हो जाएंगे, सब के सब अंदर जाने वाले हैं, सब के सब अंदर जाएंगे। अगर मान लीजिए वो किसी तरह मैनेज कर भी लेती है, परमिशन पुलिस का मिल भी जाता है, तो वो उसके बाद ये जो है आइडेंटिफाइड तो होंगे कम से कम। जितने भी चेहरे सपौले जो हैं उसमें निकल कर आएंगे। पुलिस का ये भी स्ट्रेटेजी होता है इंटेलिजेंस का कि चलो तुम दिखाओ तुम्हारे कौन कौन जो सपौले हैं जो खुलकर आ रहे हैं, ये भी स्ट्रेटेजी हो सकती है।